प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं कामरान शाहिद। आज जब पाकिस्तानी कौम जो है वो मैच जीतने में खुशियां मना रही है T20 का, पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हराया, वहाँ दूसरी तरफ पाकिस्तान में एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। पाकिस्तान के अहम तरीन सूबे बलूचिस्तान को लेकर हम जानते हैं कि सरदार अख्तर मेंगल जो है कई साल बाद पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और जब वो सुप्रीम कोर्ट में आए तो उन्होंने ये कहा कि पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट में मुल्जिम के तौर पर नहीं आए बल्कि फरीक के तौर पर आए। उन्होंने आज इतनी अलार्मिंग बातें की, बल्कि कल से कर रहे हैं, कि लग ऐसे रहा है कि बलूचिस्तान का हल जो है शायद वफाक, जो मौजूदा वफाक है, उसके पास तो नज़र नहीं आ रहा। पैकेज फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। वहाँ पर जितनी हुकूमत रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की है पिछले 4 साल, वो भी फेल होती नज़र आ रही है। इस पर बात करेंगे। आपको आज 2 अहम क्लिप्स दिखाऊंगा आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट बलूचिस्तान के हवाले से, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मैच की खुशियाँ तो एक तरफ, लेकिन पाकिस्तान का अहम तरीन हिस्सा बलूचिस्तान किस तरफ जा रहा है। ये सबसे बड़ा लम्हा फिक्री है हम सब के लिए। तारुफ करा दूं आज के हमारे गेस्ट हैं एक्सक्लूसिव शेख रशीद साहब। उनसे बात करेंगे बलूचिस्तान के इशू से लेकर मुल्क की मामलात तक। शेख साहब, पहले तो वार्म वेलकम आपको, लाहौर में आप तशरीफ लाएँ। आप जल्द से ही बात करेंगे और पाकिस्तान सियासत में, लेकिन सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि सरदार अख्तर मेंगल साहब ने आज जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की तो बलूचिस्तान को लेकर क्या कहा, व्यूअर्स सुनते हैं। हम ये समझते हैं जो आज के बलूचिस्तान के हालात और उनको अगर बेहतरी की तरफ ले जाना है, मैंने मियाँ साहब से भी अर्ज़ किया कि वो कुव्वत, वो ताकत जिन्होंने इन 65 सालों में इस मुल्क पर हुक्मरानी की और उसने हर वक्त अपने आप को इस मुल्क के आइन, इस मुल्क के कानून, इस मुल्क के अवाम और इस मुल्क की अवामी नुमाइंदों से अपने आप को बालातर समझा। आइन को भी पामाल किया, अवामी राय को भी उन्होंने जो है नज़रअंदाज करते हुए शपे खून मारा। और जब तक कि उन कुव्वतों को लगाम नहीं दिया जाता, हमने तो हद्दुल वसा अपनी कोशिश की। हम बलूचिस्तान के लोग मायूसी की उस हद तक पहुंच चुके हैं जो उनको वापस लाना बहुत ही मुश्किल है। तो मैंने मियाँ साहब से यही अर्ज किया कि जी हमने तो अपनी कोशिश की, वो 8 फुट की जो बला है उस तक हम पहुंच नहीं सक रहे। वापस लाने की बहुत कोशिश वो कह रहे हमने की, लेकिन उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को रेफर किया कि आप अब कुछ करें इस सिलसिले में, वरना हालात बड़े ख़राब नजर। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो है उससे भी ज़्यादा अलार्मिंग बात की। उन्होंने मौजूदा हालात को सकूत ढाका से तशबीह दी। सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। इस कौम को सर जोड़कर सोचना चाहिए कि आखिर क्या वजूहात हैं जो इनको हमसे इतना दूर ले गए हैं। वो कौन सी वजूहात हैं, वो कौन से ज़्यादतियाँ हैं, वो कौन से मज़ालिम हैं और वो कौन से हालात हैं जिन्होंने इनको ये सोचने पे मजबूर किया कि आज हम सब एक अजीब कशमकश में मुब्तला हैं कि किस तरह से जो है वो हम बलूचिस्तान के ज़ख्मों पे मरहम लगाएं। इससे पहले 1970 में, 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान का भी हम हादसा देख चुके हैं और वहाँ पर भी शेख मुजीबुर रहमान जो था वो एक ज़माने में कायदे आज़म का बहुत ही मुखलिस पैरोकार था और एक फिर वो वक्त आया कि उन्होंने 6 नकात अपने पेश किए और उसके बाद फिर वो भी वक्त आया जब मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलहदा होकर बांग्लादेश बना। मेरा ख्याल है कि अव्वल तो उस घड़ी को हमें आने देना चाहिए ही नहीं था, लेकिन अगर वो घड़ी बदनसीबी से, बदकिस्मती से अगर वो आ ही गई थी और ऐसा हो गया था, हमने अपनी आंखों से देखा था, फिर मेरा ख्याल है कि हमें कम से कम अपनी इस्लाह हमें हर कीमत पर करनी चाहिए थी। इतना बड़ा बाजू हमसे कट जाए और उसके बाद हम सिर्फ चंद नाम के आंसू बहाएं और उसके बाद कुछ ना करें। मेरा बस ये एक जुमला उस हवाले से काफ़ी होना चाहिए। मिसिंग पर्सनस के लिए आप कह रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, हम इस जद्दोजहद में आपके बराबर के साथी हैं। हम भी समझते हैं कि इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़यात हैं और
किसी का बेटा नहीं है, किसी का भाई नहीं है, किसी के बाप को मार दिया, किसी के बेटे को गायब कर दिया। ये सिलसिले, ये पाकिस्तान, या तो पाकिस्तान बना देते पर पाकिस्तान का आइन और कानून ना बनाते। अगर आइन और कानून बन गया है तो उसके मुताबिक फिर चलना है या नहीं चलना, उसके मुताबिक हमने अमल करना है या नहीं करना है, या फिर हम अपना कोई सुपर कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आएंगे जिस पर हम अमल करेंगे। राइट व्यूअर्स, आपने सुना सरदार अख्तर मेंगल और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब गुफ्तगू। शेख रशीद साहब, बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। मेन अपोजिशन लीडर और मेंगल साहब ये कह रहे हैं कि 6 निकात नजर आ रहे हैं शेख मुजीब वाले इस वक्त, बांग्लादेश जिस तरह टूटा था बलूचिस्तान के हवाले से, क्या कहेंगे? देखें, जहाँ तक तो मिसिंग पर्सन का मसला है, कोई भी शख्स इसकी सपोर्ट नहीं कर सकता कि गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर, लेकिन कोई इतनी क़यामत नहीं आ रही, माफ़ करना, अच्छा, कोई इतनी क़यामत नहीं आ रही। पाकिस्तान जो है वो उस वक्त जब ईस्ट पाकिस्तान का मसला हुआ, उस वक्त भी लोग इसी तरह कहते थे, पूरा इंडिया साथ था उनके। मुफ्ती बानी की ट्रेनिंग कहाँ हो रही थी? बलूचिस्तान को हकूक मिलने चाहिए, जमहूरियत है, हुकूमत है, पर जितने ट्रेनिंग कैंप हैं और उनको कौन चला रहा है? जो फरारी कैंप है उनको कौन चला रहा है? और कौन चला रहा है? ऑफ कोर्स गैर मुल्की ताकतें चला रही हैं। पाकिस्तान की तरक्की का राज जियोपॉलिटिकली बलूचिस्तान हसास तरीन इलाका है, इसमें आलमी जंग हो सकती है मुस्तकबिल में। एक गवादर की पोर्ट को क्यों नहीं चलने दिया जा रहा? पसनी, मारवाड़ा, और देखें पाकिस्तान का सबसे बड़ा जोग्राफियाई ज़मीनी सूबा और एक रिजनेबल पॉपुलेशन में इतनी शोरश पैदा की गई है कि पंजाबियों को मारा जा रहा है, शियों को मारा जा रहा है। ये सारा आपके ख्याल में ज़ाहिर है ये तो सरदार हैं। सरदार तो ज़रा बुलंदी पे बैठता है। सरदार का प्रॉब्लम यह है कि एफसी की पोस्ट ऊपर है और बुगटी साहब का डेरा सामने है। वो एफसी वाले कपड़े भी धोते हैं तो कहते हैं जी हमारी विजिलेंस हो रही है। वो बनियान या कोई चीज़ टांगता, रस्सी बांधता, वो कहता है जी हमारी विजिलेंस हो रही है। आज एक सुप्रीम कोर्ट में रिट हुई है। मैं खुदकुशी के हवाले से अकबर मुफ्ती साहब के, मैं रो के चीख के थक गया हूं। ये जितने फौजी जवान भी शहीद हुए हैं ये मेरे इलाके से तल्लक रखते थे। बुख्ती ऑपरेशन में या वैसे जो बुख्ती केव में जो गार में मसला हुआ, इनका चूड़ से ताल्लुक था। ये गैर मुसल्ला थे। देखिए इस मुल्क में झूठ जितनी जल्दी तरक्की का फौजी गैर मुसल्ला थे शेख साहब, यही हैरान कुन बात है। कोई फौजी जो शहीद हुआ, मानने वाली बात नहीं शेख साहब ये तो, कि फौजी गैर मुसल्ला थे। दो बातें याद रखें जी। फौज का अफसर बगैर जवानों के, तमाम शहीद होने वाले फौजी भी ऑफिसर्स थे। यह फैसला होना चाहिए कि फौजियों ने असला इस्तेमाल किया या अंदर से किसी ने उसको, उस गार को गिराया। ये कमीशन बनेगा, दूध का दूध, पानी का पानी हल होगा। और अगर फौजी इसके मुजरम हो और उन्होंने ज्यादती की हो तो वो ट्रायल होने चाहिए, वरना गाली बिला वजह न दी जाए। शेख साहब ये जो कहा जा रहा है कि वहां पे इन्होंने 6 निकात पेश कर दिए हैं मेंगल साहब ने सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें यह है कि जी पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसीज हैं उनके डेथ स्क्वाड्स हैं और वो पाकिस्तान जो बलोचियों जवानों को वहाँ से उठाते हैं, ये इल्ज़ाम लगाया मेंगल साहब ने। और मेंगल साहब एक आवाज़ तो रखते हैं ना बलोचिस्तान के हवाले से, और वो कहते हैं जी जवानों को उठाते हैं बलोचिस्तान में से और उनकी लाशें मिलती हैं, सर कटी हुई लाशें मिलती हैं, उनमें पाकिस्तान जिंदाबाद ड्रिल किया हुआ मिलता है। तो ये सब झूठ है। देखिए ऐसा पाकिस्तानी फौज को बिला वजह किसी शख्स जिस्म पे लिखने के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, अगर किसी फिल्म स्टार पे के कंधे पे लिख देते हैं इंडियन के ISI जिंदाबाद, या ISI वीना मलक के कंधे पे लिख दें, तो उसका मतलब ये तो नहीं कि वीना मलक ISI के खिलाफ की एजेंट है या खड़ी हो गई है। सर कोई किसी की जान लेना आसान काम नहीं है, कोई किसी की जान लेना आसान काम नहीं है। और इस बात की तहकीक होनी चाहिए। इल्जाम लगाना तो बड़ा आसान काम है। परसों कराची में 4 भाइयों को एक गाड़ी में गोली मारी गई है, कत्ल किया गया। किसने किया है? हमारे मुल्क में अनडिक्लेयर वॉर शुरू हो चुकी है इंटरनेशनल एजेंसीज की, और उसका सबसे बड़ा हेडक्वार्टर बलूचिस्तान है। इट्स ए अनडिक्लेयर वॉर। बलोचियों का यह मुतालबा है कि ऑपरेशन मिलिट्री जो है बंद किया जाए वहां पे। कहां हो रहा है ऑपरेशन? फौज है ही नहीं है बलूचिस्तान में। वो कह रहे हैं FC के जरिए, यानी FC भी बुला लें और फिर वहां लेवी भेज दें। यानी आप ये चाहते हैं कि उनकी अपनी लेवी जिनको सरदार पैसे देता है। यार
नहीं, मैं तो सवाल उनका उठाया ना, मेरा तो काम है उनका अगर कंसर्न सामने रखना। कोई सूबा बलोचिस्तान में किसी जगह फौज का ऑपरेशन है तो बताएं। अगर एफसी वहां मौजूद है, आईएसपीआर को अपना ये केस खुद लड़ना चाहिए। मैं सियासी आदमी हूं, आप मुझसे नहीं, आईएसपीआर की बात नहीं हो रही, बात तो ये हो रही है बैलेंस असेसमेंट, क्योंकि बैलेंस असेसमेंट साल हर हुकूमत के साथ है। आपको ये पता है ना कि जितने लेवी के मुलाजमीन है उसको सरदार तनख्वाहें देते हैं। इनके पास जितनी गाड़ियां हैं ये सरकारी हैं सरदारों के पास, ठीक है। और अगर लेवी एफसी को भी हटा दें और लेवी को वहां रख दें ताकि लेवी इसके मतहत हो तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, फिर आप यहां से तराने सुनिएगा। शेख साहब, तराना तो पाकिस्तान का सुना है बड़ी मुश्किल से वहां बचता है, हालात तो अभी भी ठीक नहीं है। हालात कभी भी ठीक नहीं, मीडिया वहां पे जा ही नहीं सकता। नहीं, आप जाए ना, क्यों नहीं जा सकते? मुश्किल है ना वहां पे, यहाँ इस मुल्क का सदर नहीं जाता कोई। आप तो आपसे कह रहा हूं हालात ही बड़े खराब है। यहाँ बैठ के बात करनी बड़ी आसान है। कोई गया लोरा लाई, कोई गया तो आप और मैं में से कोई भी नहीं मैं गया हूं। अच्छा, आप गए हैं? अभी रिसेंटली गए? मैं रिसेंटली तो नहीं गया, मैं पुरानी बात। लेकिन शेख साहब, मेरा आपसे एक सवाल है, जाया करता मेरा था, आपसे सवाल है कि कि सरदार अख्तर मेंगल साहब जो हैं ये पंजाब नहीं आए, मियां नवाज शरीफ साहब इनसे स्पेशली मिलने गए। इसकी वजह यह है कि पंजाब ने उनको बहुत जख्मी किया है बकौल उनके। किसी पंजाबी ने जख्मी नहीं किया है। तार तार हो गया पंजाबी कोयटा में, जिसकी 40 लाख रुपए की प्रॉपर्टी थी वो 4 लाख रुपए में बेच के आ रहा है। इस पंजाबी की कोई नाम लेने वाला नहीं इस मुल्क में। इस मुल्क में इस पंजाबी के लिए कलमा खैर कहने वाला कोई नहीं है। इस पंजाबी के लीडर जो अपने आप को बड़े पंजाबी के लीडर समझते हैं, ये समझते हैं कि हम कौमी यकजहती के आलम से अल्टीमेटली सोच की तरफ नजर होनी चाहिए और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझना चाहिए। जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पानी की सियासत होने जा रही है, जो हम ग्वादर बना रहे हैं, असल तकलीफ क्या है? असल तकलीफ यह है कि ग्वादर में चीन आ रहा है, ग्वादर चीन को मिलने जा रही है, और ये सारा ब्रिटिश रूल का खिता जो है वहां चीन अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए तैयार है, और उसके मुकाबले में उन सारे लोगों को तकलीफ है। तो शेख साहब, ये फिर सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, चलें जी, आपकी बात भी छोड़ें, मेरी बात भी छोड़ें, फौज की बात भी छोड़ें, मेंगल साहब की बात भी छोड़ें, ये जो रोज हियरिंग कर रहे हैं और रोज ये वफाक को बता रहे हैं, और इन्होंने आईएसआई के चीफ, मिलिट्री के चीफ को कल कहा है कि अपना जवाब आज दायर करें, जो उन्होंने जवाब दायर किया इस मुकदमे के ऊपर, और कहा कि हालात आपके हाथ से निकल रहे हैं। तो चीफ जस्टिस गलत स्टेटमेंट देते फिर रहे, खुदा ना खास्ता। देखें, चीफ जस्टिस एक बहुत बड़े आदमी हैं, वो जिसको चाहें जिसके बारे में चाहें बयान देते हैं, लेकिन अदारे पागल नहीं है। फौज को किसी ने मजबूर नहीं किया हुआ कि अपने लोगों पे गोली चलाए। कोई भी फौजी 101 मरतबा सोचता है, 101 मरतबा सोचता है अपने लोगों पे गोली चलाने के लिए, लेकिन अगर मुल्क की सालमियत, वफा, बका और बुलंदी के लिए उसे गोली चलानी पड़े तो उसे चलानी चाहिए। ब्रेक से पहले एक सवाल का जवाब दे देना। सुप्रीम कोर्ट जो मिसिंग पर्सन को मांगती है ना, देखिए, तो मिसिंग पर्सन के भी मामलात मैं मिसिंग पर्सन का हामी हूं कि नहीं होने चाहिए। देखिए, हमारे घरों में, मेरे अपने घर में एक मेरा रिश्तेदार मिसिंग हो गया कि मैं मिनिस्टर भी था, वो निकल गया जी किसी तहरीक में, और जब वो बीमार हुआ घर आया, मैं वजीर था, मेरे रिश्तेदारों ने कहा जनाब ये किसी को पता ना लगे ये बीमार हो गया। डिफरेंट मिसिंग है शेख साहब, वो उठाए जाते हैं, अबडक्ट हो रहे हैं वहां पे, उनका इल्जाम है, वो बहुत सुप्रीम कोर्ट ने उसकी मैं मजम्मत करता हूं। उसकी मजम्मत करते हैं। व्यूअर्स, प्रोग्राम में जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान के मुल्क की सियासत खासतौर पर इलेक्शन में एंटर होने जा रही है। शेख रशीद साहब भी लाहौर में मौजूद है, अपनी पार्टी को उन्होंने मुतहरिक किया हुआ है, जितनी सीटों का भी इनका ऑब्जेक्टिव हो, लेकिन पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जा रहा है। इलेक्शन कैसा होता हुआ नजर आ रहा है, कौन सी पार्टी कहाँ स्टैंड कर रही है, शेख रशीद साहब का तजर्बा है, उस पर एक तज़किया लेते हैं ब्रेक के बाद। इस प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद करें। शेख रशीद साहब से मौजूद। शेख साहब, आज आप लाहौर आए हुए हैं, जलसा आपने किया लाहौर में, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने कड़े हालात में इतना सक्सेसफुल जलसा कर लेंगे आप। ग्वाल मंडी जैसी जगह में, पता स्ट्रेटेजिकली बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, मैच चल रहा था, दूसरा आप जलसा कर रहे थे। ये जलसा जो था, ये आपके जहन में किस तरह आया कि ग्वाल मंडी में किया जाए, लाहौर के हाट में जाके? देखिए, हमने लियाकत बाग में 27वीं की रात को जलसा किया, ठीक है, हजारों लोग थे, बगैर कुर्सियों के था। इन्होंने टां फिश कर दी कि जनाब अली जलसा नाकाम हो गया। क्रिटिक्स ने आपके? हाँ, क्रिटिक्स ने। मैंने कहा ऑलराइट, मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ उधर 27वीं रात थी, कोई सारा मसला था, इधर क्रिकेट था, लेकिन हमने जलसा रख दिया। लोगों ने कहा कि क्रिकेट के टाइम के बाद रखें। हमने लोगों को, लाहौरियों को कहा अगर आना तो इसी टाइम में। मैं समझता हूँ कि लाहौर की तारीख में कामयाब तरीन जलसा किया है, और ये लोगों ने साबित किया है कि लोग, ये कोई लियारी या शराब गोट नहीं है, लोग सच को सुनना चाहते हैं। और जिंदा दालान लाहौर को मैं सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने आज के जलसे को तारीखी जलसा बना के लोगों की आंखें खोल दी हैं
कि हम लियाकत बाग आपने नहीं, क्या ग्वाल एजेंडा मंडी। दिया, क्या एजेंडा दिया उनको? मतलब आपकी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कल सुना था, आपने तो ऐसी कर दी दोबारा कि यूसुफ रजा गिलानी को जरदारी कुर्बानी का बकरा बनाया क्योंकि उनको पता चल गया उनके अहले खाना मुल्क की दौलत तेजी से लूट कर 8वां गैंग बनने जा रहे हैं। देखिए हम तो गुलाम हैं इनके, हम मज़ारे हैं इनके 5-6 खानदानों के। अब इनकी औलादें आगे बढ़ रही हैं। देखिए ना हमारे साथ क्या हो रहा है, 2000 अरब रुपए का खसारा है इस साल बजट का। ये इकोनॉमिस्ट जोड़ो हमें बेवकूफ समझ रहे हैं। 13,000 अरब रुपया पहले खसारा है। 5,50,000 अरब रुपया जो खसारा था वो 60 साल का खसारा था। ठीक है, 13,000 अरब हो गया है 4 सालों में, 8 अरब और ये 2 और मिला के 15,000, यानी 3 टाइम। पहले एक बच्चा 72,000 रुपए का मकरूज था, अब जो पैदा होगा वो 80 और 90,000 रुपए, 92,000 रुपए का मकरूज होगा। गिलानी साहब का रोल है इसमें सारा। गिलानी का क्या देखें ना, इस मुल्क के सोर्सेस के साथ क्या किया गया। अब तो मैं उसको लिफ्ट नहीं करा रहा, अब तो परवेज अशरफ है। मेरा मुर्दे नहीं उखेड़ता मैं। बिलाखिर आपकी हाई लगी, अब तो सुना बड़े बुरे हाल में प्राइम मिनिस्टर हाउस में रह इससे रहे भी हैं। बुरे हाल होंगे। पैसे लेके देखें पाकिस्तान के मसले का, OGDC हमारा ऑयल, वहां पैसे लेके ख्वाजे को लगा दिया। मैट्रिक पास या FA, मैंने उसको कहा मैट्रिक फेल, तो उसने कहा नहीं मैं मैट्रिक पास हूं। देखें दुनिया है पाकिस्तान के रिसोर्सेज जहां ये अदनान ख्वाजा ने कहा आपसे? मुझे टीवी पे कहा उसने एक प्रोग्राम, मैं कि मैट्रिक पास हूं, यानी उसने बहुत बड़ा रिबटल मुझे दिया। क्या हुआ स्टील मिल में, क्या हुआ रेलवे में, क्या अपॉइंटमेंट किए इन्होंने इस्लामाबाद में, प्लाट बेचे हैं, एफिडीन में उनका बेटा है जी। और एफिडीन भी ऐसी एफिडीन के देखें जब लेकिन बेटा इलेक्शन जीत भी गया ज़िमनी इंतखाब में। देखें इलेक्शन को छोड़ें, इलेक्शन छोड़े शेख साहब, तो बहुत बड़ा क्राइटेरिया हमारे लिए। सर जी हराम के पैसे ऐसे हैं कि अगर आपने यही जमहूरियत पाली ना, तो फिर अगर लोग, यही मैंने लाहौर में ग्वाल मंडी में जलसा किया, यही मैं नवाब शाह में भी करूंगा, लड़काना में भी करूंगा, अकेला जाके करूंगा, जान हथेली पे ला रख के करूंगा, और हल्का 22 में भी 122 में करने जा रहा हूं कि लोगों जागो। अगर लाहौर नहीं जागा पाकिस्तान नहीं जागेगा। आपको लगा लोग अवेयर है इस हवाले से कि आप जो कह रहे हैं वो सही है, बाकी सब फजूल है? मेरा तो ख्याल है कि लोगों ने जितनी मुझे इज्जत दी है मैं इसकी तोके नहीं रखता था। देखिए ना मेरा तो शहर नहीं है शेख साहब, लेकिन बात यह है कि एनालिसिस में बड़े बड़े गैलप सर्वे सुन रहा था इस वक्त, पाकिस्तान में अभी भी आज भी जो गरीब और जाहिल बंदे का वोट है वो कहते हैं जी पीपल्स पार्टी को मिलता है, जो थोड़े ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उनका वोट मुस्लिम लीग नून को मिलता है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुझे नहीं पता कितना इंपैक्ट फैक्टर होगा। जो पागलों का वोट है वो हमें मिलेगा, वो आपको क्योंकि मिलेगा। जो हिले हुए लोग होते हैं तो ना, काफी मिल वो जाएगा, मुखलस पागल तो होते बहुत हैं। है इस मुल्क में। हाँ हमें पागलों का वोट मिलेगा, बाकी इनको वोट मिलेंगे। सर जी इलेक्शन तो आने दें, ये बड़े समझदार लोग हैं, ये जिमनी इलेक्शन ये सारे मूसा ईसा यूसुफ ये सब अडालिया में जाएंगे। देखें हर आदमी अपनी बेस की तरफ आता है। इन्होंने जेल जाना है, यही उनकी जगह है, मुकद्दर है। ये सारा खानदान लूट मार में लगा रहा है। अब नई स्टोरी पे आए, अब परवेज अशरफ पे आए, छोड़े पर ये गरक हो गया है। तो अभी स्टार्ट किया, अभी सुना है कि हेयरिंग हो रही है, उसका फारिग होने वाले, इस्तीफा ले लिया जाएगा, पार्टी ले लेगी इस्तीफा। उसमें बेचारे पे क्या एतराज है आप? देखें ये उनकी स्ट्रेटजी है टाइम गेन करना। परवेज अशरफ के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने 5 सफ़े लिखे कि ये बेईमान आदमी है, ये प्राइवेट पावर रेंटल में मुलव्वस है, इन्होंने जानबूझकर इसको मिलाया। और आप ठीक कह रहे हैं, इनकी स्ट्रेटजी में ये शामिल है कि वक्त आए तो इसको दागी घोड़ा नहीं बनाएंगे, लंगड़ा घोड़ा बना के रनिंग रेस में 5 साल के लिए गोली नहीं मारेंगे, बल्कि इसका रिजाइन लेंगे, राजा परवेज अशरफ से ना, हाँ इसका रिजाइन लेंगे और कोई और पंजाबी ऐसा जो है। लेकिन सर जी ये मुल्क है कोई बनाना स्टेट नहीं, अकल के अंदर जाग जाओ। इस मुल्क में मारे जाएंगे बहुत सारे लोग अगर ये समझते हैं कि किसी अदारे के सरबराह को लगा के, किसी लोगों को बोर्ड करके और इस तरह की चोर बाजारी के साथ लोग चुप हैं। लोग जले भुने बैठे हैं, अंदर से लोग जले भुने बैठे हुए हैं। और ये आज नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब ग्वाल मंडी का जलसा देखें, ये मेरा हल्का नहीं है, ये उनका आबाई हल्का है, बगावत है यहाँ पे। वो तो वो देख ही लेंगे, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ ये चल रहा है मेरा कि ये सब तो आ गए, लेकिन जो असल इनके पीछे सियासत का सबसे बड़ा दिमाग बैठा हुआ है वो थे आसिफ अली जरदारी साहब। शेख साहब सर क्या सियासत तो वही चला रहे ना सर, क्या तो बात ही नहीं करते। क्या दिमाग है जब सारे ही लेटे हों। अगर मुझे मुर्दों से खिताब करना हो तो मैं ऐसे खिताब करूंगा जैसे गोभी के फूलों से मुखातिब हूं। क्या खूबसूरत गोभी के फूलों, तुम्हारी महक से मेरा जहन जो बंद था, जो गंदा जहन, परागंदा जहन था, वो भी खुशबू से महक रहा है, क्योंकि आगे मुर्दे बैठे हुए हैं।
3-3 दिन का नोटिस देते हैं। देखें, कोई है जो इन मुर्दों की बात सुन रहा है? ये मिन हैसुल कौम, मिन हैसुल ग्रुप, मिन हैसल तादी, अमैती, अल्लासी, वलासी फर्क होंगे। क्या साहब, मैं तो गया यहाँ पे, आपको हमेशा मैं ये रोना रोता हूँ, आप जितनी बातें करते हैं, आपकी बातें सुनता हूँ मैं, लोग भी सुनते हैं, लेकिन मैं जब गया दही इलाकों में, मैंने झंका, साउथ पंजाब का विजिट किया, यहाँ पे तो लोग सर अभी भी वोट देते हैं नजरियाती बेस पे। यहाँ पे तो मज़ारा बन के वोट पड़ता है, यहाँ पे तो मज़ारों पे धमाल डालने वाले जो है ना वोट डालते हैं। आधा लाहौर हेपेटाइटिस में मरा हुआ है, अगर आधा लाहौर जो है हेपेटाइटिस सी के मर्ज में मर रहा है, कब्रिस्तान, कब्र छोटी हो जाएंगी इन शहरों में पंजाब के। क्या वजह है कि टीका, दवाई 2 नंबर की, और सारे 2 नंबर की दवाइयां बनाने वाले इनके करीब, इनके चहेते। आप मुझे बताएं कि इस मुल्क में जब 15 रुपए का तवीज मिल जाता है सांप के कांटे का, और वो 24,000 का टीका नहीं मिलता, 5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का कैंसर का टीका है। अल्लाह मुझे माफी दे, वो भी इस मुल्क में लोग जाली बना रहे हैं। खुदा का अजाब नहीं आएगा तो क्या आएगा? पानी का। फिर लोग हम बाहर जाते हैं तो लोग हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, जी 2 टीके ले आना जी, ये 20,000 कम है, आप वापस आएंगे तो दे देंगे। और वहां जाएं तो इमिग्रेशन वाले भी पकड़ सकते हैं कि जनाब आप ये पैसे लेके, हम तो अपने, देखें ना, जिनके पास लूट मार का पैसा नहीं है, खानदान बड़े नहीं है, जिनका खानदान नंबर बड़ा नहीं है, वो 1-1, 2-2 तिनकों को जोड़ता है। क्या इस मुल्क में है कोई पूछने वाला कि टीबी की यहां दवाई असर नहीं करती? आज आपको मुझे किसी और तरफ ले गए, कैंसर की यहां दवाई नहीं है, हेपेटाइटिस का यहां कोई असर नहीं है, और लोगों को एफिड्रीन के हजारों, बल्कि काश सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि मुझे रिकॉर्ड दिया जाए कि खाम कंट्रोल, नशे की अद्वियात के खाम माल के परमिट किस किस को मिले हैं। ये तो आपके ख्याल में बहुत बड़े नाम आ जाएंगे मजीद? अभी तो मखदूम शहाबुद्दीन साहब का नाम आ गया, अभी तो गिलानी के बच्चों का नाम आ गया, आपके ख्याल में और नाम भी? अगर चीफ जस्टिस मेरा ये प्रोग्राम या उनका कोई खानदान का मेंबर सुन रहा हो तो एक मेहरबानी करें, हेल्थ मिनिस्ट्री को कहें कि जिन लोगों को मंशियात, ट्रंकलाइजर, क्या कहते हैं, ट्रंकलाइजर जी, ट्रंकलाइजर होता है, ये इनके खाम माल के जिसको लाइसेंस मिले हैं, और बाज ऐसे लाइसेंस हैं जो कि सिर्फ 33 ग्राम इजाजत थे, इन्होंने 13 किलो दिए। और जब मैं ओवरसीज मिनिस्टर था, मैंने इस पर स्टडी की कि हमारे बहुत सारे लोगों की गर्दनें कट गई सऊदी अरब और इधर उधर। बहुत प्रॉफिट है इसमें, मार्जिन जो है। एफिडीन $1 लाख पर केजी है। अच्छा, 500 केजी का मतलब है 5 अरब रुपया, थोड़ा सा मार्जिन है, मामूली सी बात है। शेख रशीद साहब ऐसा मौजूद है, लेकिन जो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल बहुत से लोगों ने कहा, इनसे पूछूं कि शेख साहब जो हैं इमरान खान से क्या मिले कि इमरान खान साहब की पार्टी से लोग धड़ाधड़ जाना शुरू हो गए। इसमें इनका कितना रोल है और इसमें पार्टी का अपना कितना रोल है? तहरीक इंसाफ, इनकी अपनी पार्टी, और पाकिस्तान की दूसरी पार्टीज के हवाले से आइंदा इलेक्शंस के ऊपर बात करते हैं ब्रेक के बाद। इस प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद करते हैं। शेख रशीद साहब, आपकी जब से एडजस्टमेंट हुई इमरान खान साहब से, लोग कहें इमरान खान साहब का जवाले शुरू हो गए, उनके जो लोग थे वो धड़ाधड़ छोड़ना शुरू हो गए, और आपके खिलाफ भी बड़ी रेजिस्टेंस पाई जाती है पार्टी के अंदर तहरीक इंसाफ के, कि शेख साहब को किस तरह आपने मिल लिया गले? शेख साहब, इमरान खान साहब के जवाल का सबब ना बन जाए कहीं आप? देखें जी, अगर मैं तो तहरीक इंसाफ में शामिल नहीं हुआ, मैं अवामी मुस्लिम लीग से इलेक्शन लड़ूंगा, और मैं खुद तस्लीम करता हूं 2-2.5 सालों में बहुत छोटी पार्टी है, हम 10-11 सीटों की एडजस्टमेंट करेंगे इंशाल्लाह। बाकी जो छोड़ के जा रहे हैं, मेरे कहने पे वो शामिल नहीं हुए थे तहरीक इंसाफ। क्यों जा रहे हैं आपके ख्याल में? मैं समझता हूँ सीट एडजस्टमेंट, लोगों के वहां तहरीक इंसाफ के पास वो सीट एडजस्टमेंट नहीं हो रही होगी, वरना मैं नहीं समझता। मैं बड़े इल्जाम लगा के जा रहे हैं, शीरी मजारी, होती साहब बड़े इल्जाम लगा के जा रहे हैं। तो ये जो इनकलाब का हमने सोचा है, हमने से मुराद जिन लोगों ने सोचा है, जो उनके साथ है, आपको लगता है वो मैं तो अभी समझता हूं कि इमरान खान इन सब लोगों में से एक बेहतर इलेक्शन की चॉइस है, मेरी राय है। मैं ना तहरीक इंसाफ में जा रहा हूं, ना मैं जाऊंगा, ना किसी को खौफजदा होने की जरूरत है, ना मैं किसी के हल्के में। आज मैंने जलसा किया है, अवामी मुस्लिम लीग का जलसा किया, आगे लाहौर में करूंगा, सिंध में करूंगा, अवामी मुस्लिम लीग का जलसा करूंगा, लियाकत बाग में अवामी मुस्लिम लीग का जलसा किया। किसी को दिखाएं क्लिप, हजारों लोग को ला सकता है किया, लेकिन शेख साहब जो और तारीखी जलसा किया, लेकिन जिनके प्रोग्रामों में मैं नहीं जाता, उन एंकरों ने मेरा सत्यानाश तो छोड़े ना, उनकी तो बात ही नहीं कर रहे, लेकिन रियलिस्टिक एनालिसिस कीजिए कि लोग ये कहते हैं कि स्वीप तो नहीं कर सकेंगे कोई भी पार्टी। सर ये मैं देखें, ये सारे लोग कह रहे हैं कि ये इलेक्शन जो है तकसीम होगा, मेरा ये सियासी राय है कि जो भी करेगा स्वीप करेगा।
जो भी करेगा, चाहे पीपल्स पार्टी करे। नहीं, पीपल्स पार्टी अब पुराने मुर्दे निकाल रहे हैं। पीपल्स पार्टी से तो ये लोग वो सीट जा रहे हैं जो कि एक प्री पोल रिगिंग की सोचें रख रहे हैं कि ये इस तरह तकसीम हो जाए, मौलवी इस तरह तकसीम हो जाए, शिया इस तरह तकसीम। बाबा, ये सारा आलमी इस्लामी कुव्वतें जो हैं, ये मुसलमान कुव्वतें, ये इकट्ठी हों और एक बेहतर इस मुल्क का फैसला करें। मैं नहीं समझता कि लोग कह रहे हैं कि तरीके इंसाफ का सियासत और इलेक्शन में अहम रोल होगा, बाकी फैसले आसमानों पे होते हैं। अच्छा, एक परसेप्शन ये है ना, मैं आपसे एनालिसिस तो कर लूँ ना, बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर ये है कि चले आप एक तो आपने स्वीप कह दिया, लेकिन दूसरा भी तो सुनने को तैयार हो जाए ना एनालिसिस जो, वो ये है कि जी शायद तरीके इंसाफ 30 से 40 सीट्स ले ले, लेट्स सपोज अस्यूम कर लें, और वो ज़्यादा डेंट डाले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे, तो उससे फ़ायदा बाय ऑल मीन्स पीपल्स पार्टी को होगा। जरदारी साहब दोबारा अलायंस बना के आ जाएंगे पावर में। देखें, लोग ऐसी बातें कर रहे हैं मार्केट में, लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। लेट्स द टाइम कम, लोगों को अंगुश्ते बदंदा कर देंगे वोट देते वक्त। लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं लोगों को। लोग इस काबिल नहीं है कि जुर्रत से अपना इजहार कर सकें। हम उनकी जबान हैं, हम उनकी आवाज़ हैं, और ये जो वक्त आएगा जब गवर्नमेंट टूटेगी, जब एक निगरान गवर्नमेंट बनेगी, आप देखें क्या बनता है इस मुल्क में। शेख साहब, इस वक्त तो इतना अजीब व गरीब इंस्टेबिलिटी चल रही है क्योंकि स्विस केस खत का जो मामला वहीं पे स्टैंड कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर लिखने को तैयार नहीं है। तो आपको लगता है मुस्तफी हो जाएंगे, उसके बाद एक नया प्राइम मिनिस्टर आएगा, एक साल मुलतवी हो सकता है? ऐसी हुकूमत पे 101 मरतबा क्या कहूं, डैश डैश डैश, जो 2 महीने से खत नहीं लिखने का ड्राफ्ट लाओ, मैं लिख कर दूं। लिखें आप, मैं लिखाता हूं उसमें आप क्या कहेंगे? जरदारी साहब को जो स्विस मजिस्ट्रेट सामने खड़ा कर दें जाके? नॉट मिनिस्टर, अगर जरदारी साहब का माल है तो इसको दे दो। अच्छा, इफ जरदारी प्रूव्स दैट दिस 60 million belongs to me and I have inherited from my family and parents, excellent, give him. अच्छा, And if he don't, and this is the nation money, give to the nation and punish the culprit. क्या हुआ शेख साहब, अंग्रेजी में जो आपने स्विस मजिस्ट्रेट के लिए तो अंग्रेजी बोल दिया आज सुनने के, लेकिन बात क्वेश्चन ये हो रहा है कि देखें, ये जो गाफ कोर्स के इंग्लिश स्पीकर हैं, ये 2 बातें नहीं लिख सकते। ये गाफ तो खेल सकते हैं, वो नहीं लिख सकते। मैं आपसे ये कहता हूं, मैं कहता हूं इट्स ए सेकंड टाइम मनी लॉन्ड्रिंग। Once this money shifted to Swiss bank, और अब हटा लिया गया वहां से। No, this money is shifted from Swiss bank to some another bank. तो वही तो कह रहा हूं, वहां से हटा लिया। This is again a money laundering. What is the definition of money laundering? मनी लॉन्ड्रिंग की तारीफ क्या है कि एक गैर कानूनी सरमाया जो गैर कानूनी तरीके से किसी दूसरे मुल्क में बगैर असासे और सबूत के जाए, इट्स ए मनी लॉन्ड्रिंग। फिर सुप्रीम कोर्ट मुझे आप बताएं, पाकिस्तान में चला गया वहां से, किसी पाकिस्तान में एक बिजनेसमैन को 10,000 या 20,000 डॉलर उसके एलसी के आते हैं या उसके एक्सपोर्टर चेक आते हैं, पहले वो न्यूयॉर्क में चेक होते हैं। नहीं, वो तो हो गया। स्विस में इस तरह नहीं होता ना, वहां पे प्राइवेसी रखी जाती है, वहां पे आप ट्रांसफर कर सकते हैं। जब भी लोग ये सारा स्विस बैंक चली, हम गरीबों पे जो जुल्म हो रहा है, जब कोई इसका वारस लेने जाएगा ना, ये तो आसिफ जरदारी स्मार्ट आदमी था, इसने अपनी जिंदगी में ही वापस ले लिए। अगर ये बिलावल लेने जाता तो उसको कहते हो माय डियर लेट्स विल चेक फर्स्ट, है जी, उसमें से नया लकूना डाल देते हैं कि जनाब मेरा भी इसमें हिस्सा है। दुनिया में शायद ही कोई स्विस बैंक से पैसे ले गया होगा सिवाय इसके, सिवाय आसिफ जरदारी के, वरना वो खुद वकील खड़ा कर देते हैं ताकि ये भी मर जाए। देखें, इन बैंकों में बहुत सारे पाकिस्तानी बैंकों में लोगों के करोड़ अरब रुपया पड़े हैं। एक प्रोग्राम करें, सवाल करें कि फलाने बैंक में लाहौर में नीला गुंबद की ब्रांच में कितने पैसे पड़े हैं। यू विल कम टू नो कि लोग इतने जालिम हैं, मर जाते हैं, बाद में अपनी दवाइयों पे खर्च करते हैं, करोड़ों रुपया छोड़ जाते हैं, उनका कोई वारस नहीं। जरदारी साहब फिर ज़हीन फतीन आदमी हुए ना, ज़हीन जिन्होंने पैसा निकाल लिया। आप ज़हीन कहें इन लोगों को जो लेटे हुए मुर्दे हैं, मादू के बुत हैं, जिनकी जुबान नहीं, जिनके हाथ दलदल में फंसे हुए हैं, जिनको उसने जरा सा मरोड़ता है तो ये जिस किस्म का बयान देने के लिए तैयार हो जाए। ये थाना टिब्बी का सारा क्राउड है, ये अडियालियन है, ये थाना टिब्बी का क्राउड है। इनको 2 लितर मारे ये फट लेट जाते हैं। कोई है इनमें कौमी गैरत के कौम के साथ खड़ा हो? आज कौम की कोई आवाज नहीं है। कौम की आवाज इसलिए नहीं है, जो कौम का किरदार है वो कौमी मुजरमों के साथ है। जो आदमी कौमी मुजरमों के साथ है वो कौमी मुजरम है। चोर का साथ जो है वो चोरी है, और इस चोरी में सारी कौम में ये साहब सब लोग उसके साथ हैं। मैं तो सिर्फ आपसे नुकता ये डिस्कस कर रहा था कि ये कहा जाता है कि 15 साल उस केस को गुजर गए, मुद्दत खत्म हो गई,
अब उससे आगे हम चलना चाहिए? आप समझते सुप्रीम कोर्ट को अखीर करनी चाहिए, पीपल्स पार्टी का एक और प्राइम मिनिस्टर जो फारिग होना चाहिए ताकि फिर हमदर्दी का वोट पड़े पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस कमिंग इलेक्शन में? शेख साहब सर, मेरा ये सवाल है आपसे जिसपे हम ये इतनी लंबी राजा डिबेट कर रहे हैं। परवेज अशरफ बेनजीर भुट्टो नहीं है, माजरत के साथ। ये 3 दफा इस प्रोसेस से भी गुजर जाएं, 1% भी इनका वोट नहीं है। अच्छा, ये तो देखें, शेर की हंडिया में 1.25 सेर पड़ गया। अगर शेर की हंडिया में 1.25 सेर पड़ जाए तो कोई गुंजाइश होती है। ये शेर की हंडिया में 2.5 सेर पड़ गया, उबाल आ रहा है, इसमें कुर्बान भी हो जाए। ये सब लोग चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टरों का जो कब्रिस्तान हो वहां लिखा हो परवेज अशरफ, वो फलाना फलाना फलाना। नेक्स्ट जो आ रहे हैं दस्ती साहब भी आ सकते हैं, रसाना बंगलिश भी सुना आ सकती हैं। नहीं, फोटो में देखें ना, आसिफ जरदारी के साथ जिसकी रीसेंट फोटो लगी है इस केस से पहले, वो गोंदल साहब की लगी है, ठीक है, वो नेक्स्ट कैंडिडेट है। मैं गैस वर्क है ना, कबर के या प्राइम मिनिस्टरशिप के या उस सियासी शहादत किसकी आप बात कर रहे हैं? सर जी, क्या प्राइम मिनिस्टरशिप है, क्या प्राइम मिनिस्टरशिप? प्राइम मिनिस्टरशिप तो बड़ी जबरदस्ती शेख साहब, प्राइम मिनिस्टरशिप होता है। सर, जो कोई मानता है इनको प्राइम मिनिस्टर, कोई शक्ल से, कोई अकल से, कोई फेल से, कोई सोच से, कोई किरदार से, कोई मामले से, कोई फहम से, सर कोई ऐसे हम लोग राजा साहब माइंड कर देंगे आपकी बात सुन के। माइंड हो तो माइंड करेंगे ना, माइंड तो करेगा वो जिसका माइंड होगा। जिसका माइंड ही नहीं, चाबी का खिलौना इजी लोड ये भी है कि जो लोड होगा वो शाम को वो कंप्यूटर पे कहेगा ये लगा दो। तो मतलब असल पावर का मंबा जो है, जहानत का, हर चीज का, आपने ऐसे ही उसको बहुत बड़ा बुदा बना दिया। किसको? को हमने किसका बनाया? कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट ने हीरो बनाया होगा, हमने क्यों बनाना था उनको? मीडिया ने तो बड़े ऐसे किए पिछले 4 साल में ना उनके साथ, बल्कि ज्यादती कहते हो गई। व्यूअर्स, प्रोग्राम में एक लेंगे ब्रेक, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो शेख रशीद साहब के लिए 1-2 बड़े इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं पाकिस्तान में इंतहा पसंदी के हवाले से, और पाकिस्तानी कौम जो इस वक्त खड़ी हुई कहाँ पर है सिविक सेंस के हवाले से। इस पर बात करते हैं इस प्रोग्राम ब्रेक में। प्रोग्राम दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद है, वही मुस्लिम लीग के सरबराह। शेख साहब, इंतहा पसंद रवैये, अख्तर मेंगल साहब ने भी आज कहा, सॉरी मैं दोबारा कोट कर रहा हूं उनको, अब कोट इसलिए करना पड़ा कि आज की सबसे बड़ी न्यूज़ ही उनकी जो उन्होंने प्रेस से बात की। वो कहते हैं जब तक कि पाकिस्तान की फौज अपनी हदूद में नहीं आएगी, ना इस मुल्क में डेमोक्रेसी रह सकती है, ना बलूचिस्तान में अमन आ सकता है। आपको लगता है कि पाकिस्तान के इस इदारे ने एटलीस्ट ये लेसन लर्न किया है कि डेमोक्रेसी को चलने दिया जाए जिस तरह के अब चलने दिया है, और आइंदा इलेक्शन में भी और उसके बाद भी ये रोल होगा? या क्यानी साहब शरीफ आदमी है इसलिए ये मामला चल रहे हैं? सत्तू पिए हुए शरीफ आदमी होते हैं। अब ये फैसला कौम आने वाले वक्तों में होगा कि जमहूरियत चले, ज़रूर चले, मुल्क चाहे चले ना चले। देखिए, ना फौज के आने का टाइम है, ना जमहूरियत के रुस्वा और करप्ट और डिसऑनेस्ट रोल का कोई टाइम है। अगर फौज ये समझती है कि वो तबाही के आलम में जाने तक और गड़े में जाने तक जितनी गाली इस 4 साल में फौज को पड़ी है, 4.5 साल में, पाकिस्तान की 60 साल तारीख में उसकी 5% गाली भी नहीं पड़ी। इसलिए पड़ी है कि बहुत सारे मामलात जो हैं वो फौज ने ये तय कर लिया कि इनके काम में मुदाखलत नहीं करनी, इनके काम में हमें बोलना नहीं है। तो उन्होंने वैसे भी नहीं बोलना दस्तूर के लिहाज से। शेख साहब ये तो कह रहे हैं मेंगल साहब के दस्तूर। बड़ा अफसोस है कि मेमू गेट में एक आदमी लिख कर देता है चीफ जस्टिस को कि ये हसैन हक्कानी ये DGISI की क्या हैसियत होती है जब तक उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ठीक है लिख के देता है, आगे चलें, लिख के देता है, ठीक है। और उसका क्या बनता है? उसको प्राइवेट जहाजों में भगा दिया जाता है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में रखा जाता है। सारे अदारों की तबाही का क्या रोल है इस वक्त? सारे अदारे जब तबाह हो रहे हैं, अब 2 ही अदारे देखें ना, अब अखबारों में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पे एक और हमला होने वाला है, ठीक है जी। फौज पे हमला हुआ, फौज ने कहा कि हम अपने 3 जर्नैल दे रहे हैं, इनको ट्रायल करते हैं। हालांकि अगर उनको सिविल कोर्ट में करते तो शायद उनका हशर भी राजा परवेज अशरफ की तरह ही होता कि सुप्रीम कोर्ट फैसला भी दे देती और उनको कोई सजा ना होती, और कोर्ट मार्शल हुआ तो उनको तो फौरी सजा हो जाएगी। एलएलसी केस में आप बात कर रहे हैं, जिसके अंदर एलएलसी स्कैम केस में स्टॉक एक्सचेंज का जो, ठीक है, उनको तो फौरन सजा हो जाती। बाकी देखें, मेंगल साहब बड़ी माजरत के साथ, ये सारे लोग आज से नहीं, 1950 से मेरे महल्ले में अभी भी ऐसे महल्ले में लोग हैं जिन्होंने माँ की लड़ाई में उनको टैंक का सर्टिफिकेट है या अवार्ड है। पाकिस्तान दुनिया के जिस खूबसूरत तरीन नक्शे में कायम है, उसमें बलूचिस्तान हसास तरीन इलाका है। वहाँ आप देखें गहरे पानियों में अमेरिकन जहाज भी मौजूद हैं,
सारा अगर यहां ग्वादर से आप देखें, ग्वादर पे आपका बेस स्टैंड हो, ये सारा मिडल ईस्ट जो है ये फारग हो जाता है। और आज देखें हमारे मुल्क की हालत ये है कि 24 तारीख से वजारत खजाना ने वीजे मांगे हैं यूएई से कि हमने मुज़ाकरात करने आईएमएफ से यूएई में। इस मुल्क की ऐसी हालत हो गई है कि जो नक्शा बनाने वाले मकानों और पुलों का वो पाकिस्तान नहीं आते, कहते दुबई आ जाओ, यहां नक्शा बना के डिस्कस कर लो। इन्होंने आईएमएफ ने यहां नहीं आना, इन्होंने जाना है। ऑफिशियल लोगों को वीजा नहीं मिल रहा। आपने काबल जाना हो, दिन में 2 दफा जा सकते हैं, वीजा लेने जाओ तो वीजा नहीं मिलता। आप खड़े कहां हैं? आप क्या बने फिर रहे हैं? तो देखें, जंगल की भी कोई रिस्पेक्ट है, कानून है, खून खार और दरिंदों के भी कोई असूल हैं। इस मुल्क में जमहूरियत का कोई असूल नहीं। खाओ पियो, माल बनाओ, डंग टपाओ और अकड़ के आंख दिखाओ, हम कौमी हीरो, नीचे से हम जीरो हैं जी, हैं हम कौमी हीरो, माल खाते हैं लोगों का, राइट। मार्केट है हम लोग, चूजे की, चीनी की, तेल की, पेट्रोल की, घी की, आटे की, इन सब फ्यूडल क्लास की हम मार्केट है। और हमारा पैसा ये लेके जाते हैं बाहर। 60 रुपए से 92-95 हो गया। हमारे फ्यूल की प्राइस पे कोई सूबाई लीडर नहीं बोलता, क्योंकि सारी आमदन इनको सूबों को पेट्रोल की वजह से मिल रही है। मरकज के पास है क्या? कहां से कमाएगा मरकज? तो कोई 12 के 12 अदारे बैठ गए हैं मरकज के। तो इतना जो खजाना खाली है और कर्जा लेके आईएमएफ से जो है वो पीआईए और रेलवे जैसे अफसरों की जो वहां पे तनख्वाहें दी जा रही हैं, तो शेख साहब फिर तो कोई भी हुकूमत आ जाए, वो पीएमएलएन की हो या किसी और की हो या पीपल्स पार्टी की हो या पीटीआई की हो, तो कुछ नहीं कर सकेगी अगले 5 साल। खजाना तो है ही नहीं। खजाना होगा तो चलाएंगे ना मुल्क। कौम तो नाराज हो जाएगी, आप भी सारे। किसी सियासी पार्टी के बस का आप काम नहीं रह गया। एक जल्लाद की जरूरत है। फौजी आप कह रहे हैं, जर्नैल फिर आ जाए। नहीं फौजी, जल्लाद कह रहा हूं, जर्नैल नहीं कह रहा। जर्नैलों से तो मैं नाउमीद हो चुका हूं। तो जल्लाद कहां से आएगा? एक ऐसा इनकलाबी जो सबको लंबा डाल दे मेरे समेत। अच्छा। और रात को पढ़ाए कि पढ़ पुत्र छितर के चन्ना किथे गुजारी या रात वे, और दड़ल मारे के किधर लेके गया पैसे, वरना तो स्टे ऑर्डर आ जाता है। इस मुल्क में देखें, हर आदमी जो चोरी और किसी की जायदाद पे लेंटर डालता है वो जुमेरात की रात को डालता है कि जुमा हफ्ता छुट्टी है। बेईमानों का तो सारे कानून हमने पढ़े हैं। और इस पहली दफा ये हुकूमत आई है एडियालियंस की। मैं लोगों को बताता हूं कि जैसे फॉरेन राइट्स होते हैं, रावियंस होते हैं, ये गार्डोनियन है, ये एडालियन है। ये क्रिमिनोलॉजी में इन्होंने पीएचडी की हुई है और सारे क्रिमिनल लोगों को इन्होंने रहा करवाया जेलों से। उसके बाद देखें, इन बच्चों को नहीं पता था एफिडीन क्या है। ये जो बच्चे प्राइम मिनिस्टर, साबिक प्राइम मिनिस्टर के जो पकड़े गए बीच ये अंदर से जो टीमें निकली हैं, उन्होंने बच्चों को फेरा है। बच्चा ये पर्स ले ले, बच्चा ये रोलेक्स की घड़ी बड़ी जबरदस्त, बच्चा ये आर्मीनी का सूट बड़ा जबरदस्त, ये गुची की टाई बड़ी जबरदस्त, बच्चा ये ले लो। उसने कहा कहां से ले लो? उसने कहा ये पाउडर का थोड़ा सा लाइसेंस है, बस ये आधे आपके और आधे। ये मेरा मतलब है, जिस आदमी के जब औकात से ज्यादा अखराजात बढ़ते हैं तो नंबर 2 तरीके से पूरे होते हैं। ये वो सारे इटालियन जिनको इन्होंने रहा करवाया, वो सारे साथ आए हैं। ये सारे साथ आए हैं। इन्होंने 35-35, 32-32 साल की सजाएं माफ की हैं आदि मुजरमों की। कभी कमीशन का तो केस सुना था, कभी आपने सुना कि सियासतदान मंशियात में आए हो? मैंने नहीं सुना। आप कंप्यूटर वाले लोग हैं कि पाकिस्तान में तो कम से कम मैंने नहीं सुना। तो इस साहब ये लाने वाले तो इन सबको जरदारी साहब है। उन्होंने ऐसा क्यों किया? मतलब वो आपको लगता है 10 साल जो जेल काटी तो उसके बाद उनको लगा कि जेल में हर बंदा क्रिमिनल नहीं होता, क्योंकि वो खुद अपना क्रिमिनल नहीं समझते। ये भी तो वजह सकती है ना। फोटो फिनिश जो थी ये यूसुफ रजा गिलानी और शाह महमूद के दरमियान थी। ये सदर मुशर्रफ और उसकी टीम ने यूसुफ रजा गिलानी को सपोर्ट किया है जी। सो उन्होंने फोटो फिनिश में यूसुफ रजा गिलानी शाह महमूद को पीछे छोड़ के चले गए। और जब वो आए तो वो खानदान माशाल्लाह, मुल्तान की मट्टी जरा सा पानी पड़े तो महक जाती है। वो पहले ही महके हुए थे, खानदान दर खानदान गिलानी साहब। सो अब अशरफ साहब आए हैं, देखें आप उसको 2 कमरे दिए बाड़े में, जहां उन्होंने गधे बांधे हुए हैं, जहां उन्होंने ऊंट रखे हुए हैं। गिलानी साहब को 2 कमरे मिले हैं प्राइम मिनिस्टर। सुनने में है जी। नहीं बिल्कुल सही। आपकी हाई लग गई उनको? नहीं, मेरी हाई नहीं लगी। मैं 4 साल आपने उनको हाई देते रहे प्रोग्राम से बैठ बैठे गिलानी साहब। देखो जी, मेरे अभी तो उन्होंने कारोबार शुरू भी नहीं किया था मुबैना तौर पे अपना, जब से आप उनके पीछे पड़े हुए। यानी ये कारोबार शुरू नहीं किया था। ओजीडीसी भेज दी, रेलवे तबाह कर दी, स्टील मिल पे बंदे भेज दिए, और कहां भेजना था? ठीक है, बहुत शुक्रिया भेजना था। शेख ऋषि साहब, बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ लाए। लाहौर का जलसा आपका था।
कामयाब तरीन जलसा था, कामयाब तरीन वैसे ही जलसा। जैसे लियाकत बाग में जैसे था। लियाकत बाग में था और मैच के बावजूद हुआ हाँ, जलसा और लाइव मैच चल रहा था। व्यूअर्स, आज का ये प्रोग्राम था। कल का प्रोग्राम बहुत अहम है, मैं आपको पहले नहीं बताऊंगा, कल आप खुद देखिएगा, कल 8:03 पे, और आप उसको बहुत इंजॉय करेंगे क्योंकि मैंने वो प्रोग्राम करते हुए बहुत उसको इंजॉय किया। कल तक के लिए मुझे इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए।